हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, मैं फिर आ गया। आज की एक कहानी नई, बहुत ही रोमांटिक रोमांटिक कहानी है आज की। दोस्तों, आज की कहानी जो बड़ी बहुत ही रोमांटिक है, यह भाई बहन की कहानी है और इसको सुनने के बाद आपको मज़ा आ जाएगा। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि इस कहानी को, इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो लाइक करके जाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। साथ ही जो बेल आइकन है उसको दबा लीजिएगा ताकि मेरा जो आने वाला वीडियो है सबसे पहले आप तक पहुंच सके। दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, दरअसल ये कहानी जो है बिहार के एक छोटे से शहर की है, दरभंगा। वहाँ पे एक परिवार रहता था, उसमें एक माँ बाप रहते थे। उसमें जो बाप का नाम था उसका नाम मोहन था और वह एक टेलरिंग का काम करता था गांव में। गांव में उसकी दुकान अकेली थी, उसके अलावा वहाँ पे कोई टेलर नहीं था। काम भी वह अच्छा करता था, बहुत अच्छा टेलर था और पैसा भी कम लेता था। गांव वालों का काम अच्छा करता था और बढ़िया सिलाई करता था। तो उसके दुकान पे ग्राहक भी बहुत ज़्यादा थे और अच्छी खासी कमाई हो जाती थी। साथ ही उसकी जो बीवी थी, पत्नी थी, वो भी उसका साथ देती थी और उसके काम में हाथ बटाई करती थी। बगल में वो दुकान खोल ली थी कपड़े की। जितने भी ग्राहक आते थे अपना उसी से कपड़ा लेके फिर यहाँ पे अपना सिलाई करवाते थे। तो दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि उसको काम की कमी नहीं थी और दिन रात काम करता था, अच्छा खासा पैसा कमाता था। और उसके दो बच्चे भी थे, दो लड़के, एक लड़की एक लड़का। लड़की का नाम था मंजू, जो 21 साल की हो चुकी थी और वह बीए फर्स्ट ईयर की छात्रा थी। मगर उसका पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता था और बहुत ही चंचल स्वभाव की थी और बहुत ही रोमांटिक थी। वह हमेशा लड़कों से बात किया करती थी। गांव में उसके बहुत लड़कों से दोस्ती थी। और इधर जो उसका भाई होता है, उसकी उम्र 25 साल होती है। उसका नाम रवि होता है। रवि जो होता है पढ़ने लिखने में होशियार होता है, काफ़ी मेहनती होता है। वह अपने पिता के काम में भी हाथ बटाया करता था और उसके साथ ही काम करता था। उनका काम थोड़ा हल्का हो जाता था। तो इसी तरह उन लोगों का वह परिवार चल रहा था, हँसी खुशी चल रहा था और पैसे की कमी नहीं थी क्योंकि उनके जो पिता थे टेलर थे और गांव में एक ही दुकान थी और जितने भी गांव के लोगों को टेलरिंग की या कपड़ा सिलवाने की ज़रूरत होती थी तो उन्हीं के पास जाते थे। वह लेडीज़ का भी सिलाई कर देता था और जेंट्स का भी सिलाई करता था। तो ये उनकी दुकान थी और उसी में अपनी पत्नी की भी दुकान कर लिया था। दोस्तों, कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब उनके जो हनुमान जी होते हैं उनके मायके से, उनके ससुराल से फ़ोन आता है। उनके साले करते हैं कि ये बहनोई जी, मेरे यहाँ मेरी लड़की की शादी पड़ी है और फलां तारीख को। वो बिहार में पटना शहर में रहते थे और वो कहते हैं कि आपको आना है और आप नहीं आएंगे तो मज़ा नहीं आएगा। जब यह बात सुनते हैं मोहन जी तो कहते हैं कि भाई, मैं तो यहाँ पे काम तो बहुत लगा हुआ है और लगन का सीज़न भी चल रहा है, मैं तो नहीं आ पाऊँगा क्योंकि बहुत बिज़ी हूँ। अगर आ जाऊँगा तो लोगों का काम अटक जाएगा, कौन करेगा। तो कहते हैं अगर आप नहीं आएंगे तो शादी नहीं होगी और मज़ा नहीं आएगा। फिर यह बात अपनी पत्नी को बताते हैं। उनका नाम मालती होता है। जब वह मोहन उसको बताता है कि साले साहब का फ़ोन आया था, वो कह रहे थे कि यहाँ पे शादी पड़ी हुई है उनके लड़के की और आपको आना ज़रूरी है। तो कहती है ठीक है। तो कह रहे थे अगर हम नहीं जाएंगे तो फिर बिरादरी वाले क्या कहेंगे और जो उनके रिश्तेदार हैं वो क्या बोलेंगे कि बहनोई नहीं आया क्या। सब तरह तरह की लोग बातें करेंगे, आप जानते ही हैं कि गांव में क्या होता है। तो फिर उसके बाद कहते हैं अगर मैं जाऊंगा तो फिर ये काम कैसे होगा। तो कहते हैं 2 ही दिन की तो बात है। 2 दिन के बाद हम लोग चले आएंगे और ग्राहक को थोड़ा बता देंगे। 2 दिन के बाद हम दुकान खोलेंगे और दुकान खोलने के बाद सब कुछ उनका जो जितना माल पड़ा है, ऑर्डर लगा है, सब मिल जाएगा और दिन रात एक करके हम लोग काम करेंगे और उनका जो कपड़ा पड़ा है सब अपना ठीक से टाइम से दे देंगे। तो वह जो मोहन होता है मान जाता है मालती की बात। और यह बात है जब उनके लड़की लड़कों को पता चलती है तो वो भी तैयार हो जाते हैं। कहते हैं पिताजी आप के साथ मैं भी चलूँगा। और लड़की भी कहती है, दोनों कहते हैं कि मैं भी आपके साथ चलूँगा। तो कहते हैं कि अगर तुम लोग जाओगे तो घर अकेला हो जाएगा, तुम लोग मत जाओ, तुम लोग का एग्ज़ाम आने वाला है, तुम लोग यहीं पर रह कर तैयारी करो। और एग्ज़ाम तुम लोग का नज़दीक आ गया, 2 ही दिन रह गए हैं और अच्छे से मेहनत से दिल लगा के पढ़ाई करो और अच्छे नंबर आएंगे तो फिर हम लोग चलेंगे, दोबारा घूमने चलेंगे। तो दोनों लड़की लड़के मान जाते हैं और ये लोग जो माता पिता होते हैं वह साले के यहाँ शादी में चले जाते हैं। फिर रात में
रात में प्रियंका खाना वाना बना देती है, खा पी के दोनों भाई बहन अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। फिर अचानक जो प्रियंका होती है उसको नींद नहीं आ रही होती है और वह अपना मोबाइल लेकर चला रही होती है। मोबाइल चलाते चलाते वह एक वीडियो देखती है, उसमें देखती है कि एक सिस्टर होती है, वह अपने भाई से संबंध बना रही थी और इतनी ज़ोरदार तरीके से संबंध बना रही थी कि उसकी हालत ख़राब हो जा रही थी। और जब वह देखती है तो सोचती है कि जब यह काम कर सकती है तो मैं यह काम क्यों नहीं कर सकती। वो वीडियो में देखती है कि उसका एक सौतेला भाई होता है। सौतेला भाई जो होता है वो अपनी बहन के कमरे में जाता है और वह सो रही होती है और उसको पटक के पीछे से करने लगता है। और जब वह उठती है तो उसका मुंह दबा देता है, मुंह दबा के फिर उसके साथ ज़ोर ज़बरदस्ती करता है और उसके हाथ पैर बांध देता है। वह नहीं मानती है तो फिर उसका मुंह दबा देता है और ज़ोरदार तरीके से करने लगता है अपना काम। उसकी हालत ख़राब हो जाती है। 1 घंटा 2 घंटा करने के बाद जब वह बेहोश हो जाती है तो उसे वहीं पे पटक के छोड़ जाता है और अपने कमरे में चला जाता है। तो जब यह वीडियो देख रही होती है प्रियंका तो उसे भी जोश आ जाता है और वह चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है, आहें भरने लगती है। जब उसकी आहें जो रवि सुनता है तो उसके कमरे में जाता है कि आखिर ये आहें क्यों भर रही थी। जब वह अंदर कमरे में जाता है तो देख के नज़ारा दंग रह जाता है, क्योंकि वह एकदम निर्वस्त्र थी और अपने प्राइवेट पार्ट के साथ हस्त मैथुन कर रही थी और अपने बोझ भी दबा रही थी। यह देख के वह बहुत ही कहता है कि प्रियंका ये तुम क्या कर रही हो। तो कहती है कि रवि मैं बहुत बेचैन हूँ, मेरी प्यास बुझा दो और तुम मेरे पास आओ। जब वह देखती है तो उसके प्राइवेट पार्ट को पकड़ लेती है और इधर जब उसके प्राइवेट पार्ट को पकड़ लेती है और वीडियो भी चल रहा होता है तो वो भी जोश में आ जाता है और जोश में अपना होश खो बैठता है और 3 घंटा खूब खुदाई करता है। खुदाई करते करते जब उसकी बिल टूट जाती है तो फिर वह वहीं पर लेट जाता है और कपड़ा पहन लेता है। इधर प्रियंका की भी जो प्रियंका की जिस्म की जो आग थी वो भी बुझ चुकी थी और उसकी प्यास भी बुझ चुकी थी। और वह कहती है कि रवि आज तो तुमने मेरी प्यास बुझा दी और जब तक मम्मी पापा नहीं आते हैं तो तुमको फिर प्यास बुझाना होगा। तो वह कहता है ठीक है, 2 ही दिन के लिए हमें समय मिला है। तो फिर वह कहती है ठीक है, 2 दिन तक हम लोग अपना काम करेंगे। उसके बाद दूसरे दिन भी वो वैसे ही काम करता है। तीसरे दिन उसके मम्मी पापा आ जाते हैं, फिर दोनों अपना सामान्य जीवन बिताने लगते हैं। उसके बाद वह संबंध नहीं बनाता है। तो दोस्तों यह थी आज की कहानी। आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। दोस्तों ये वीडियो बनाने में मेरा मकसद किसी को परेशान करना नहीं, किसी का दिल दुखाना नहीं, बल्कि आप लोगों का मनोरंजन करना है और आप लोग को बताना है समाज में क्या क्या हो रहा है।